Hitchhiking across the Sahara. Question number 1. Give an idea of the size of the Sahara. How does it compare with England? सहरा जिसका नाम सहारा है उसके साइज के बारे में बताएं और इसका मुआवजा इंग्लैंड के साथ करें। क्वेश्चन में गिव एंड डज फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो आंसर भी फर्स्ट फॉर्म में दिया जाएगा। आंसर द सहारा स्ट्रेचेस ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। सहारा शुमाली अफ्रीका की तकरीबन मुकम्मल चौड़ाई में फैला हुआ है। स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ। नॉर्थ अफ्रीका मीन्स शुमाली अफ्रीका। नॉर्थ और अफ्रीका में एन और ए कैपिटल लिखा जाएगा क्योंकि ये इसम मार्फा या प्रॉपर नाउन है। विथ मीन्स चौड़ाई, इसमें डी साइलेंट होगा। इट इज मैनी टाइम्स द साइज ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड से कई गुना बड़ा है। इफ इंग्लैंड इज पुट डाउन इन द मिडल ऑफ द सहारा इट वुड परहैप्स बी लॉस्ट एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट। अगर इंग्लैंड को सहारा के दरमियान में रख दिया जाए तो ये सहरा इतना बड़ा है कि इंग्लैंड इसमें बिल्कुल गुम हो जाएगा। पुट डाउन मीन्स रखना, मिडल मीन्स दरमियान, सहारा में एस इसम मार्फा या प्रॉपर नाउन होने की वजह से कैपिटल लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैड क्रिस्टोफर्स फॉस्टर मदर टू डू विद हिज डिज़ायर टू सी डिस्टेंट प्लेसेस? क्रिस्टोफर की रज़ाई माँ ने किस तरह उसमें ये ख्वाहिश पैदा की कि वो दूर दराज के मुकामात को देखे, ख़ासकर सहारा सहरा को। फॉस्टर मदर मीन्स रज़ाई माँ, डिस्टेंट प्लेसेस मीन्स दूर के इलाके। आंसर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड व्हेनेवर क्रिस्टोफर डिड सम मिसचीफ हिज फॉस्टर मदर यूज्ड टू थ्रेटन हिम टू सेंड हिम टू टिम्बक्टू। क्रिस्टोफर अपने बचपन में जब भी कोई शरारत करता तो उसकी रज़ाई माँ उसको टिम्बक्टू भेजने की धमकी दिया करती थी। क्रिस्टोफर जिसने इस सहरा जिसका नाम सहारा है इसको पहली बार अबूर किया। थ्रेटन मीन्स धमकी देना। टिम्बक्टू उस सहरा का आखिरी इलाका। टिम्बक्टू इज एन एंशिएंट सिटी इन द मिडल ऑफ फ्रेंच अफ्रीका। टिम्बक्टू फ्रांसीसी अफ्रीका के दरमियान में एक बहुत कदीम शहर है। दिस थ्रेट डिडंट अलार्म क्रिस्टोफर। उसकी रज़ाई माँ की धमकी ने क्रिस्टोफर के दिल में डर नहीं पैदा किया बल्कि उसके दिल में ख्वाहिश पैदा की। अलार्म मीन्स खौफजदा करना। इंस्टेड इट रोज्ड इन हिम अ कीन डिजायर टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस। क्रिस्टोफर की रज़ाई माँ जब उसको डराती थी तो उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो टिम्बक्टू को देखे। इंस्टेड मीन्स की बजाय, कीन डिज़ायर मीन्स शदीद ख्वाहिश पैदा होना। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड ही मैनेज टू गेट अ सीट इन द वेपन्स कैरियर? क्रिस्टोफर ने असला ले जाने वाली गाड़ी में सीट हासिल करने का किस तरह से इंतज़ाम किया? आंसर क्रिस्टोफर स्टार्टेड हिज ट्रांस सहारा जर्नी इन अ डेजर्ट ट्रक। क्रिस्टोफर ने सहारा को अबूर करने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ एक सहराई ट्रक में किया। ट्रांस सहारा मीन्स सहारा के पार। वेरी सून अ वेपन्स कैरियर ओवरटुक देम। जल्द ही एक असला ले जाने वाला ट्रक उनके करीब से गुजरा। Civilians couldn't be allowed to travel in it, but Christopher had a permit from the War Ministry. आम शहरियों को असला ले जाने वाले ट्रक में बैठने की इजाज़त नहीं थी, मगर क्रिस्टोफर के पास वज़ारत जंग की तरफ से इजाज़तनामा था। ओवरटुक मीन्स करीब से गुजरना, परमिट मीन्स इजाज़तनामा, वॉर मिनिस्ट्री मीन्स वज़ारत जंग। He presented it to the incharge and he allowed him to shift to his weapons carrier. क्रिस्टोफर ने जब ये इजाज़तनामा इंचार्ज को दिखाया तो उसने क्रिस्टोफर को वेपन्स कैरियर या असला ले जाने वाले ट्रक में बैठने की इजाज़त दे दी। क्वेश्चन नंबर 4. What was the most noticeable feature of the desert city named Gardaya?
सहराई शहर जिसका नाम गर्दाया था, उसमें सबसे अहम बात क्या थी? नोटिसेबल मीन्स अहम, फीचर मीन्स पहलू या बात। आंसर, गर्दाया वॉज अ टिपिकल डेजर्ट सिटी। गर्दाया एक खास सहराई शहर था, जैसे कि तमाम सहराई शहर होते हैं। इट्स मेन फीचर वॉज डैट इट वॉज फुल ऑफ नंबरलेस फ्लाइज। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें बेशुमार मक्खियाँ थीं। These flies were very sticky। ये मक्खियाँ बहुत ज़्यादा चिपक जाने वाली थीं। The food was covered with flies। खाना मक्खियों से ढका होता था। They followed the food right into the mouths of the people। मक्खियाँ खाने के साथ सीधी लोगों के मुंह में चली जाती थी। Sticky means चिपकने वाली। Question number 5. How did they manage to drive the heavy truck in the trackless desert with soft sand? ट्रक के ड्राइवर ने सहरा में किस तरह ट्रक को चलाया, जहां ना तो कोई रास्ता था और रेत भी बहुत नरम थी। ट्रैकलेस मीन्स जहां कोई ट्रैक या रास्ता ना था। आंसर, द हैवी ट्रक हैड टू ट्रेवल इन अ ट्रैकलेस डेजर्ट ऑन अ वेरी सॉफ्ट सैंड। भारी ट्रक को बेरास्ता सहरा में बहुत ज़्यादा नरम रेत पर चलाना पड़ा। Sometimes it became very difficult to travel। बाज़-औक़ात सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता। They had to place 10-foot strips of steel to make a runway for the wheels to run on। आखिर उन्होंने लोहे की 10 फुट लंबी स्ट्रिप्स या पट्टियाँ बिछाईं और उसके ऊपर ट्रक चला। वो 10 फुट तक ये लोहे की स्ट्रिप्स या पट्टियाँ रखते और उसके ऊपर ट्रक चलाते। दोबारा फिर से वो यही पट्टियाँ या स्ट्रिप्स को आगे रखते और उसके ऊपर ट्रक चलाते। इस तरह से उन्होंने नरम रेत पर रास्ता भी बनाया और ट्रक को भी चलाया। क्रिस्टोफर ऑल्सो लेंट अ हेल्पिंग हैंड इन दिस रिगार्ड। क्रिस्टोफर ने भी इस सिलसिले में उनकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 6. What did the driver of the truck tell Christopher about 3 Englishmen who had attempted to cross the desert? ट्रक के ड्राइवर ने क्रिस्टोफर को इन 3 अंग्रेज़ों के बारे में क्या बताया जिन्होंने सहरा को अबूर करने की कोशिश की? आंसर, the traveling was already very painful, but the driver of the truck added to the discomfort of the journey by telling the story of 3 Englishmen। सहरा का सफ़र करना पहले ही बहुत मुश्किल और तकलीफ़देह था, मगर ट्रक के ड्राइवर ने 3 अंग्रेज़ों की कहानी सुनाना शुरू कर दी, जिससे सफ़र की बेआरामी में मज़ीद इजाफा हो गया। डिस्कम्फर्ट मीन्स बेआरामी, पेनफुल मीन्स तकलीफ़देह। दे अटेम्प्टेड टू क्रॉस द डेजर्ट विद अ वेरी लिटिल वाटर। ट्रक के ड्राइवर ने क्रिस्टोफर को बताया कि उन 3 अंग्रेज़ों ने सहरा को अबूर करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास पानी बहुत कम था। Their car was stuck in a sand dune and 3 days later their bodies were found dried up like leaves। ट्रक के ड्राइवर ने क्रिस्टोफर को बताया कि उन 3 अंग्रेज़ों की कार रेत के एक टीले में फंस गई और 3 दिनों के बाद उनके जिस्म पत्तों की तरह खुश्क मिले। स्टक मीन्स फंसना, सैंड ड्यून मीन्स रेत का टीला या रेत का पहाड़। Question number 7. Give an account of the little town named Algolia and compare it with Insla, bringing out the difference between the two। सहरा का एक कस्बा जिसका नाम एल्गोलिया था, उसके बारे में बताएं और इसका मुकाबला सहरा के दूसरे शहर इंसलाह से करें। कंपेयर मीन्स मवाजना करना, डिफरेंस मीन्स दोनों में फ़र्क बताना। आंसर, एल्गोलिया इज़ अ ट्रू ओएसिस विद मच सप्लाई ऑफ वाटर। एल्गोलिया पानी की काफ़ी रसानी के साथ एक हकीकी नखलिस्तान है। ओएसिस मीन्स नखलिस्तान। सहरा में जिस जगह पर पानी और सब्ज़ा हो उसको ओएसिस कहा जाता है। इट इज़ अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन विद सो मैनी पाम ट्रीज एंड फ्रूट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स विद सो मैनी बर्ड्स। ये सहरा के अंदर एक छोटा सा कस्बा और नखलिस्तान है जिसमें बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त, फलदार दरख्त, सब्ज़ खेत और बहुत से परिंदे हैं।
Insula is also an oasis with sufficient water, but it is losing its green spots as the sand is constantly encroaching on the town. एल्गोलिया की तरह इंसला भी एक नखलिस्तान है। इसमें काफ़ी पानी है, लेकिन इसमें सब्ज़ा ख़त्म हो रहा है क्योंकि रेत मुसलसल इस कस्बे पर चढ़ रही है। It appears as if it were losing its fight against sand. यूँ लगता है जैसे ये कस्बा रेत के मुकाबले में अपनी जंग हार देगा। Encroach means बढ़ना, losing mean खोना, sufficient means काफ़ी। Question number 8. What do you know of Professor Claude Blanc-Gurnon? How did he save the hero's life towards the end of hitchhike? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंक-गर्नन कौन था और उसने इस हिचहाइक के आखिर पर क्रिस्टोफर हीरो की ज़िंदगी किस तरह से बचाई। हिचहाइक मीन्स सवारी ले लेकर सफ़र करना, मतलब अपनी परमानेंट सवारी में सफ़र ना करना। आंसर, Claude Blanc-Gurnon was a very prominent French professor and he had devoted himself to the service and education of the Tuareg people. Prominent means मशहूर या नुमाया, devoted means वक्फ करना। क्लॉड ब्लैंक-गर्नन एक बहुत मशहूर फ्रांसीसी प्रोफेसर था। उसने अपने आप को इन सहराई लोगों या तुरैग लोगों की खिदमत और तालीम के लिए वक्फ कर रखा था। He acted as Christopher's host, guide and friend. जब क्रिस्टोफर सहरा में आया तो प्रोफेसर ब्लैंक-गर्नन ने क्रिस्टोफर की बहुत मदद की। उसने क्रिस्टोफर की मेज़बानी भी की, उसको हर तरह से गाइड भी किया और एक फ्रेंड या दोस्त की तरह उसकी मदद की। Towards the end of his hike, he saved Christopher's life when he was all alone in Abenguert. क्रिस्टोफर जब सहरा के आखिरी मुकाम अबेंगेर्ट में बिल्कुल अकेला था तो प्रोफेसर ब्लैंक-गर्नन वहां पहुंच गया और उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। He got in touch with the desert patrol to arrange for Christopher's safe return. Desert patrol means सहरा में गश्त करने वाली या चक्कर लगाने वाली टीम। क्रिस्टोफर जब सहरा में अकेला था तो प्रोफेसर ने सहराई टीम के साथ राब्ता किया और क्रिस्टोफर की जान बचाई। क्वेश्चन नंबर 9. Describe the events leading to the killing of a camel. What sort of water did they get from its stomach? सवाल में ये पूछा गया है कि ऐसा क्या वाक़या हुआ जिसकी वजह से उन मुसाफिरों को सहरा में ऊंट को ज़िबा करना पड़ा और उसके मैदे का पानी पीना पड़ा, और वो पानी किस किस्म का था। इवेंट्स मीन्स वाक़या, लीड मीन्स होना, सॉर्ट मीन्स किस किस्म का, स्टमक मीन्स मैदा। आंसर, while traveling from Tamanrast, Christopher and other members of the caravan ran short of water. सहरा के एक इलाके तमनरास्त में सफ़र करते हुए क्रिस्टोफर और बाकी साथियों के पास पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। कैरवान मीन्स कारवान या काफला, रैन शॉर्ट मीन्स कमी होना या ख़त्म होना। आंसर, while traveling from Tamanrast, Christopher and other members of the caravan ran short of water. इस इलाके में सफ़र करते हुए क्रिस्टोफर के पास पानी ख़त्म हो गया और वहाँ दूर दूर तक कोई कुआं या पानी मिलने का इम्कान ना था। The water holes in the neighborhood were so dry, so they decided to kill a camel to get water from its stomach. इर्द गिर्द जितने भी पानी के कुएं थे वो बिल्कुल खुश थे कि उन्होंने आखिर ये फैसला किया कि वो एक ऊंट को ज़बह करें और उसके मैदे का पानी पिएं। The greenish liquid was put in a water bag. ऊंट के मैदे से उन्हें सब्ज रंग का माया कुछ पानी जैसा मिला जिसको उन्होंने वाटर बैग या मशकीज़े में भर लिया। Christopher boiled this water and then he was able to get it down, holding his nose while he drank it. क्रिस्टोफर ने पहले इस सब्ज रंग के पानी को उबाला, फिर उसने अपनी नाक पकड़ते हुए इस पानी को हल्क से नीचे उतारा। Get it down means हल्क से नीचे उतारना।
Thus he saved his life. इस तरह से उसने अपनी जिंदगी बचाई। Question number 10. Describe his journey through the land of thirst and death. प्यास और मौत की सरजमीन पर सफर का हाल बयान करें। Answer. Between Tamanrasq and Kidal, they had to travel through the land of thirst and death. तमनरास्त और कदाल के दरमियान में एक ऐसा कस्बा आया जिसका नाम ही प्यास और मौत की सरजमीन था। It was notorious for sandstorms and dry water holes. ये शदीद रेतले तूफानों और पानी के खुश्क कुओं की वजह से बदनाम था। Notorious means बदनाम होना। Dry water holes means खुश्क पानी के कुएं। Here he had to experience a very severe sandstorm that lasted for half an hour. इस मौत की सरजमीन में उसे बहुत बड़े शदीद तूफान का तजर्बा करना पड़ा जो कि आधा घंटा जारी रहा। As advised by his fellows, he hid himself behind a camel. जैसा कि उसे दूसरे लोगों ने समझाया था, उसने अपने आप को एक ऊंट के पीछे छुपा लिया। Even then, he had to face the severity of the storm and the grains of sand touched his body like needles. क्रिस्टोफर ने खुद को एक ऊंट के पीछे छुपाया हुआ था, इसके बावजूद उसको तूफान की शिद्दत का सामना करना पड़ा और तूफान के दौरान रेत के ज़रात उसके जिस्म को सुइयों की तरह चुभते रहे। Severity means शिद्दत, grains of sand means रेत के ज़रे। Question number 11. Describe the stay at in Abangarit. How did Christopher manage to get water there? अबनगैरिट में क्याम का हाल बयान करें और क्रिस्टोफर ने वहां पानी का कैसे इंतजाम किया। Answer. Christopher with the boy reached in Abangarit at nightfall. क्रिस्टोफर एक लड़के के साथ रात को इस इलाके जिसका नाम अबनगैरिट था वहां पहुंचा। The next morning the boy left him and he was left alone waiting for the arrival of the professor. अगली सुबह वो लड़का चला गया और वो प्रोफेसर की आमद के इंतजार में अकेला रह गया। There was a mud room with a well at the distance of 275 meters. उस इलाके में मिट्टी का बना हुआ कमरा था जिससे 275 मीटर के फासले पर एक कुआं था। The water in the well was 46 meters below. और उस कुएं में पानी 46 मीटर नीचे था। And he had no rope or bucket. उसके पास ना तो कोई रस्सी थी और ना ही कोई बाल्टी थी। All of a sudden he hit upon a plan. आखिर उसे अचानक से एक ख्याल आया। He made a rope of the wire in the recorder and succeeded in getting water help of a teapot. क्रिस्टोफर के पास एक रिकॉर्डर था। उस रिकॉर्डर के साथ बिल्कुल बारीक तार थी। क्रिस्टोफर ने उस तार की रस्सी बनाई और एक चायदानी की मदद से कुएं से पानी निकाल लिया। अराइवल मीन्स पहुंचना, डिस्टेंस मीन्स फासला, वेल मीन्स कुआं, वायर मीन्स तार।